गुड मॉर्निंग चंद्रकांत भाई भट्ट। सूर्योदय हो गया है। मैं जो भी कहूँगा गंगा माँ की कसम खाकर कहूँगा, गीता की कसम खाकर कहूँगा, माँ की कसम खाकर कहूँगा, कितना झूठ। मुझे हंसी आती है कि सब जब कोर्ट में खड़े होकर कहते हैं, वोट लेने के लिए कहते हैं, सत्ता के लिए कहते हैं, तब मुझे हंसी आती है कि उनसे बड़ा झूठ दुनिया में क्या हो सकता है। मेरा दोस्त था न्यू कमर्शियल मिल में, मिल बंद होने के बाद वो बार बार मेरे पास आता था। नाम था हिम्मत लाल शेठ। उसने मुझे न्यू कमर्शियल का एक शेयर दिलवा दिया था। शेयर और शेर आप समझ गए होंगे। तो फिर उसने कहा कि मुझे कुछ काम करना है, मेरे पास धंधा नहीं है। मैंने बोला लाल दरवाज़ा ब्रांच है, ऑफिस है, मैं तुमको पैसा दूंगा, तुम धंधा करो। उसने बोला मुझे होजियरी, उसने सर्वे किया, होजियरी में चड्डी बंडी बाहर से तैयार करके बेचने का, और पैसा मेरा, काम उसको करने का, सिर्फ मुझे मेरे दोस्त को मदद करने की थी। फिर उसने होजियरी में इतना सारा 1.5-2 लाख का बिजनेस धीरे धीरे उसमें से ही कर दिया। अच्छा चल रहा था, उसमें वो खाता भी था, पीता भी था, सब कुछ करता था, मेरा दोस्त था। फिर एक दिन परिस्थिति ऐसी आ गई कि धिराण ज़्यादा हो गया था, पैसे आते नहीं थे। मैंने बोला भाई तू किस तरह का धंधा करेगा? तो उस एक लड़का था, वो भद्र लाल दरवाज़ा, ज़्यादातर धंधा उसी से ही होता था क्योंकि वो लारी वाले थे, बेचते थे। और एक लारी वाला ईमानदार था, बहुत अच्छा काम करता था, तो उसने सोचा उसको माल दे दिया था। अचानक वो पाथर वाले गल्ले वालों को सरकार में, म्यूनसिपाल्टी में कब क्या दिमाग में आ जाता है, सबको बंद करवा दिया। परिणाम क्या हुआ कि पैसा नहीं आने लगा। तो एक वक्त ऐसा आ गया कि वो तो मिलता ही नहीं था, 25,000 रुपया बाकी था। तो 1 साल हो गया। फिर उसने बोला कि भाई क्या करेंगे? तो मेरा दोस्त गंधक वाला है, पीपी गंधक वाला एडवोकेट, पूरा कोर्ट में उनकी बोलने की जो पद्धति थी, जीप की वजह से सारे जज भी जानते थे। उसकी बात मैं नहीं करूँगा। बात मैं करूँगा कि उसने केस किया, कोर्ट से ऑर्डर ले लिया जब्ती का। मैं बेली लेके घर गया, उसके दो मेरे साथ थे। घर गया, घर में देखा कि उसकी बूढ़ी माँ, बीबी और 2 छोटे छोटे बच्चे थे। तो मैं एरिया नहीं बोलूँगा, कास्ट नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो यहाँ तो सब कास्टिज्म में लग गए हैं देश में। तो मैंने देखा, उसने बूढ़ी माँ ने बताया कि साहब देखो, ये थोड़े कुछ बर्तन है, थोड़ा कुछ खाना पड़ा है, आपको जो भी जब्ती में ले जाना हो तो ले जाइए। मैंने बोला बेटा कहाँ है? वो साहब 6 महीने से कहाँ चला गया कुछ पता नहीं है, बहुत देवा हो गया था तो चला गया है, उसकी मिसेज से कुछ काम करके ये गुजारा चल करती है। तो मैंने सोचा कि भाई मैं मंदिर में क्यों जाता हूँ, मंदिर तो तेरे सामने है। तो मेरी आँखों में थोड़े आंसू आ गए
बोला कि भाई भगवान तो यहाँ हैं। मैंने उसके बच्चों को 100 रुपये हाथ में दे के निकल गया। वो बोले कहा भट्ट साहब आपने क्या किया? मैंने बोला मंदिर में भगवान के साथ पैसा रखा, आपको भी मैं पैसा देता हूँ, तो एक और भी पैसा। फिर मेरी ज़िंदगी में मैंने सोचा कि चलो एक इंसान के कुटुंब में इसी परिस्थिति में मुझे मेरे दोस्त के द्वारा कुछ देना होगा, वो दे दिया। कोर्ट में केस चला, साहब ने वो मेरे पीवी गंधक वाला ने बोला साहब उसको 1 महीने की सज़ा होगी और आपको पैसा भरना पड़ेगा। मैंने जज से रिक्वेस्ट की साहब जिसके घर में खाना नहीं है, मैं उसको सज़ा दिलवा के मेरा पैसा तो आने वाला नहीं है, तो आप ही मुझे बताइए उसको मैं जेल में भेज के क्या करूँगा साहब? बोलो मुझे तो न्याय करने का है। आपकी सोच अच्छी है लेकिन मुझे न्याय करने का है, आप बोलिए क्या करना है? मैंने बोला साहब मैं केस वापस ले लेता हूँ। आज का ये एपिसोड में भारत की चंद्रकांत भाई भट्ट ये कहता है कि ये न्याय प्रणाली कैसी है। देने वाले को वो इतने तो खर्च किए थे, दूसरे और भी खर्च करने का, जिसके पास पैसा नहीं भर नहीं सकेगा वो जेल में जाएगा, उसका कुटुंब बर्बाद हो जाएगा, फिर मिलेगा क्या? सालों तक सालों केस चलता रहता है, अंतिम में यही परिणाम जो होता है। मेरा कहने का है कि जब न्याय तंत्र में इतनी सारी क्षतियाँ हैं, लंबे साल तक केस नहीं चलते हो और ऐसे लोग जब बर्बाद हो जाते हैं, पैसा देने वाले का पैसा आता नहीं है, सज़ा करने से पैसा क्या आएगा? तो कभी मैं अपने आपको पूछता हूँ कि उसको फांसी दी, उसको सज़ा दी, जेलवास, उससे क्या होने वाला है? वो क्राइम रुकने वाला है? मैं यही सभी आपको कहता हूँ कि क्राइम रोकने के लिए समाज को आगे आना पड़ेगा। सत्ता पर बैठे लोग क्राइम रोकने वाले नहीं हैं, उनको कुछ पता नहीं है, उसको भी खुद अपने बीवी बच्चे का ध्यान नहीं रखने वाले, कुटुंब कबीले का ध्यान रखने वाले आज सत्ता में बैठ के क्या देश की सेवा करेंगे? चंद्रकांत भाई भट्ट, आज का ये न्याय तंत्र का एपिसोड सभी को मुबारक। नमस्कार।